हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं शमशेर रेजा शमशेर टुडे पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर आप लोग के साथ एक नए चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि है फिजिक्स भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th। दोस्तों, चैप्टर का नाम है हम लोग के मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इसी के साथ हम लोग आज जानेंगे कि रंग बिरंगा संसार जो है चैप्टर, उसमें कितने क्वेश्चन हैं और कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं अपने तरफ से ऐड करूंगा। दोस्तों, याद रहे, भूले ना, लास्ट तक देखें वीडियो अगर आप अच्छा नंबर उठाना चाहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अनुच्छेद 11.1 से मेरा जो है क्वेश्चन और 11.2 से आधारित है। तो दोस्तों याद रहे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है। दोस्तों 2011 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। तो याद रहे, आप इसे हर हाल में याद कर लीजिएगा। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समझक क्षमता कहलाती है। तो याद रहे दोस्तों कि इसे हर हाल में याद कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसी तरह मेरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष की का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से आधारित दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्त स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संधो क्या संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। तो दोस्तों ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अवतल लेंस लगता है दूरी दृष्टि को कम करने के लिए। तो इसी तरह मेरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र की कितनी दूरी पर होती है। तो याद रहे कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत पर तथा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होते हैं। तो इसी तरह मेरा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम पंक्ति में बैठी किसी विद्यार्थी को श्याम पठ पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, वह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसके लिए किस प्रकार का संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों एक विद्यार्थी है जो कि पीछे बैठा हुआ है और उसे श्याम पठ यानी बोर्ड देखने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, इस दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उस उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा, तो उसे बैटरी बनना होगा। मानव क्षेत्र अभिप्राय लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा होने का कारण है, तो दोस्तों ऐसा होने का कारण है समंजन। क्या कारण है दोस्तों? समंजन कारण है। तो इसी तरह मेरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, बता दूं दोस्तों, दृष्टि पटल पर बनाता है। और सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुष्टपष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर दोस्तों। इसी तरह अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा और दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमापी द्वारा और परितारिका द्वारा, तो पक्षमापी द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति को अपनी दूरी दृष्टि को संशोधित करने के लिए 5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसके +1.5 डायोप्टर क्षमता है लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, दूरी की दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए, दोनों के लिए दोस्तों। तो मैं इसको हल कर दिया हूँ दोस्तों, बहुत आसान है, आप लोग इसके जैसे कई सारा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं निकट के लिए भी है और दूरी के लिए भी है दोस्तों। तो इसी तरह मेरा छठा क्वेश्चन है, रंगीन नहीं हो पाया है, किसी निकट दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों याद रहे, इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। अतः ये बनाया हुआ कुछ दोस्तों न्यूमेरिकल, इसे आप जरूर देख लेंगे दोस्तों, इससे 5 नंबर रहता है।
प्रश्न चित्र चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधित किया जाता है और एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र की निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो दीर्घ दोष देख सकते हैं दोस्तों, इसे मैं पूरा हल किया हूँ दोस्तों, एकदम अच्छे से आप देख सकते हैं इसे दोस्तों फिगर के साथ भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दीर्घ दृष्टि संयुक्त नेत्र की निकट बिंदु आप देख सकते हैं वो कैसे कैसे बना रहा है दोस्तों, देख लीजिए। तो इसी तरह मेरा 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर निकट दूरी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? तो उत्तर है दोस्तों, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण नेत्र के रेटिना पर उचित प्रकार से फोकस नहीं हो पाती है, जिस कारण वस्तु का धुंधला प्रतिबिंब बनता है और वह सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसी तरह मेरा 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम नेत्र की किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र की प्रतिबिंब दूरी का एक क्या होता है? तो दोस्तों जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी अपरिवर्तित रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब नेत्र की वस्तु की दूरी बढ़ाई जाती है तो पक्षमाभी पेशियाँ नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर देती है, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। चूँकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, तारे भी आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति के कुछ भिन्न प्रतीत होती है और वे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत हुई। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत पास है, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत भी भांति माना जा सकता है। ऐसा हम ग्रह के बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों के संग्रह मान लेते हैं। सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? तो दोस्तों सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट होती है, इसलिए सूर्य आने वाला अधिकांश नीला प्रकाश और कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कारणों द्वारा दूरी परिकीर्णित कर दिया जाता है। इस प्रकार हमारे नेत्र तक जाते जो प्रकाश पहुंचता है वह अधिक तरंग दैर्घ्य वाला होता है। यही घटना सूर्योदय के समय सूर्य को रक्तताप प्रदान कराती है। दोस्तों इसी तरह मेरा 13वां क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्षयात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? 2016 में पूछा गया दोस्तों, तो याद रहे, इसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मान सकते हैं हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ का सूर्य का प्रकाश परिकीर्णित नहीं होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, एडिशनल मानेंगे इसको हम लोग, बाहर से दिए, मैं अपनी तरफ से दिया हूँ दोस्तों। मानव नेत्र द्वारा किस वस्तु के प्रतिबिंब बनाता है? तो याद रहे दोस्तों, रेटिना पर बनाता है। नेत्र लेंस होता है किसका? अभिसारी होता है दोस्तों। अब स्वस्थ आँख की दूरी लिए दूरबीन होता है दोस्तों। 2011 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 15 में पूछा गया दोस्तों, अनंत पर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु होता है
2011 में पूछा गया, यह अस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों 2014 और 2018 में पूछा गया। तो 2022 आपको याद ही होगा दोस्तों, 25 सेंटीमीटर पर। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष की पीड़ित व्यक्ति की दूर बिंदु स्थित होती है। 2013 में पूछा गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनंत से कम दूरी पर, अनंत से कम दूरी पर दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। 2012 में पूछा गया दोस्तों, रेटिना के पीछे। इसी तरह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय का प्रश्न का है दोस्तों। तो मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य है? मनुष्य की आंख में रेटिना का कार्य वस्तु को प्रतिबिंब बनाना है। निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? 2011 में पूछा गया, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का। दीर्घ दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? 11, 13, 14 में पूछा गया है। दूर दृष्टि दोष करने के लिए चश्मों के किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करता है? तो उचित फोकस दूरी और लेंस उत्तल लेंस का। इसी तरह एक व्यक्ति के चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन कौन से दोष हैं? 2018 में पूछा गया दोस्तों, मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष है, दोनों है। तो एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? 2015 में पूछा गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्ति की आंख में दूरी दृष्टि दोष है। तो इसी तरह हम लोग का हुआ समाप्त। दोस्तों याद रहे कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी साझा करें। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों।